हेलो एंड वेलकम गाइज, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एट होम। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर पर टॉपिक चला था, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले थे, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट टॉपिक था नाउन का, यानी नाउन यानी क्या होते हैं, संज्ञा होती है। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द, यानी नाउन इज कॉल्ड पीपुल, प्लेस एंड थिंक, यानी इन सभी को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। नाउन, आई होप आप लोगों ने नाउन को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। और उसमें नाउन के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोगों ने एक बार उनकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस की थी, ठीक है ना। जिससे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन यानी इसको हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम क्या होते हैं? यानी देखो, ये वर्ड है प्रो प्लस नाउन, यानी ये वर्ड है नाउन से रिलेटेड, इस प्रकार का नाउन से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, ऐसे वर्ड होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। यानी इसको परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। यानी यदि इसकी बात करें इंग्लिश की डेफिनेशन की, तो क्या हो जाएगा? वर्ड्स विच आर यूज्ड at the place of noun, यानी संज्ञा को प्रोनाउन किसको कहा जाता है? यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। देखो किस प्रकार से आता है, देखो जैसे रवि इज एन intelligent boy, he reads in 12th class, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही रीड्स इन 12th क्लास, ठीक है। तो देखो यहां जो रवि आया है, रवि क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी बॉय आया है, वो क्या है? वो भी क्या है? नाउन है। और यहाँ इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। देखो वैसे एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आ जाती है तो उससे पहले ए और एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ही आया है, ही, तो ये ही किसके लिए आया है? ही आया है उस रवि के लिए, ठीक है। तो ये ही किसके लिए आया है? सॉरी, ये ही किसके लिए? रवि के लिए आया है। तो ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। तो आप समझ गए होंगे। यहां देखो, यानी हमारी सर्वनाम की परिभाषा क्या थी? सर्वनाम की परिभाषा थी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उन शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, यानी संज्ञा का जो रिपीटेशन होता है उसको खत्म करता है। यानी जो बार बार संज्ञा का यूज नहीं करना पड़े, तो वहां हम किसका यूज कर सकते हैं? वहां हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं ना। देखो, माया bought a book. Maya bought a book. She gave it to her friend, ठीक है। तो यहां ये सेंटेंस है, माया bought a book, she gave it टू हर फ्रेंड, ठीक है।
तो यहाँ माया वर्ड आया, ये माया क्या है, नाउन है, ठीक है। अब देखो किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट है, यानी सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकते हैं, नाउन आ सकता है और प्रोनाउन आ सकता है। यानी किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट किससे होता है, नाउन या प्रोनाउन से हो सकता है। और हमने नाउन में ये पढ़ा था, संज्ञा में ये पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो ये क्या है, माया क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी नाउन हो गई, ठीक है। यहाँ इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। और ये बुक क्या है, बुक क्या है, ये भी क्या हमारा नाउन है। हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के कितने भाग पढ़े थे, नाउन के 5 भाग पढ़े थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ जो ये बुक क्या होगी, नाउन होगी। अब आगे देखो ये सी आया है, ये सी किसके लिए आया है, सी गेव इट टू हर फ्रेंड, यानी जो माया ने जो अपनी पुस्तक खरीदी थी, एक पुस्तक खरीदी थी, वो किसको दे दी, अपने फ्रेंड को दे दी, अपने दोस्त को दे दी, ठीक है, ठीक है। तो माया ने किसको दे दी, अपने दोस्त। तो यहाँ जो ये आया है, सी किसके लिए आया है, इसे माया के लिए आया। तो सी क्या हो गया हमारा, सी हो गया हमारा प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ जो इट आया है, इट भी क्या है, प्रोनाउन है। इट किसके लिए आया है, इट आया इस बुक के लिए, ठीक है। तो इट ले आया है बुक के लिए। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। यानी देखो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। वर्ड्स विच आर यूज्ड एज द प्लेस ऑफ नाउन, तो उनको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। तो फिर देखो नाउन और कहाँ यूज होता है, यानी प्रोनाउन और कहाँ यूज होता है, यानी नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए। देखो जैसे देखो यहाँ वर्ड आया रवि, तो रवि को बार बार यूज नहीं करना पड़े, है ना। तो रवि को बार बार यूज नहीं करना थे, उसके स्थान पर हम लोगों ने किसका यूज कर लिया, प्रोनाउन का यूज कर लिया, ठीक है। तो देखो यदि जो भी जैसे मान लो कि कोई पुरुष है, तो पुरुष के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ही प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, ठीक है। यानी जो मेस्कुलिन हो, ठीक है, जो पुलिंग हो, उनके लिए ही यूज होता है। और यदि बात करें जो अभी फेमिनिन हो, तो उसके लिए सी प्रोनाउन का यूज होता है। और यदि बात करें इफ यू टॉक अबाउट दी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन सभी के लिए क्या यूज होता है, इट प्रोनाउन यूज किया जाता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने जो प्रोनाउन है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। डेफिनेशन क्या थी कि जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग डालिए पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं जैसे मान लो कि प्रोनाउन के प्रकार, या इसको हिंदी में बात करें तो सर्वनाम के प्रकार। यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नाउन के कितने भाग थे, नाउन के 5 भाग थे। वैसे देखो नाउन के 2 भाग थे, कि पहले देखा जो मतलब है कि काउंटेबल नाउन था और दूसरा हमारा था अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन फिर से उनके भाग थे। तो हम लोगों ने 5 प्रकार के नाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो यदि बेसिकली बात करें तो देखो मैक्सिमम, यानी हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है। किसी बुक में 9 दिया हुआ होगा, 9 दिया हुआ होगा, किसी बुक में 10 दिया हुआ होगा, और किसी बुक में 11 भी दिया होगा। तो यदि बात करें हम मैक्सिमम प्रोनाउन की, यानी अधिकतम बात करें तो अधिकतम कितने, 11 प्रोनाउन होते हैं। 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमम जितने प्रोनाउन होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा किसी प्रकार के प्रोनाउन में हमें कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉर्मल देखो हमारे एग्जाम में 9 या 10 टाइप के जो प्रोनाउन है पूछे जाते हैं, और बेसिकली एग्जाम में इस प्रकार से नहीं आता है कि प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं, इस प्रकार से एग्जाम में नहीं आता है। हमारे एग्जाम में जो प्रोनाउन के पार्ट है उनसे एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो बात करें यदि टाइप्स की, तो पहला टाइप्स होगा हमारा पर्सनल
प्रोनाउन। ठीक है, पहला हमारा होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यदि इसकी बात करें हिंदी की, तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन को। ठीक है, सेकंड हमारा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, फोर्थ और होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, फिफ्थ होगा, देखो पहला हमारा होगा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हमारा हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फोर्थ हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिफ्थ हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सेवंथ हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, यदि हिंदी में इनकी बात है तो आगे हिंदी में इनकी बात कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा हो गया 8 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर अगला हमारा 10 नंबर हो गया इंफेटिक प्रोनाउन, और 11th हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यदि हम बात करें प्रोनाउन की, तो बेसिकली हमारे मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रकार हो सकते हैं? तो प्रोनाउन की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है 11 प्रकार हो सकते हैं, यानी इनसे ज़्यादा प्रोनाउन के प्रकार है वो नहीं होते हैं। तो पहला हमारा पहला प्रोनाउन का भाग था कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन को कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यदि बात करें देखो पजेसिव प्रोनाउन, तो पजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ने बांटना या विभाजन करना। तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? बांटना है, तो आगे हो जाएगा विभाजन वाचक सर्वनाम। विभाजन यानी जिसमें हमें मतलब विभाजन के इस प्रकार से प्रोनाउन यूज किए जाते हो। फिर देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? इसको बोला जाता है संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम यानी ऐसे सर्वनाम जिसे किसी भी प्रकार की किसी वस्तु को इंडिकेट कर सकते हैं, संकेत कर सकें, मतलब उसको समझा सकें। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर है हमारा 5th नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है? निज में यानी जिसे मतलब है कि खुद के ऊपर मतलब है खुद का अधिकार हो, इस प्रकार से। तो उससे फिर है देखो रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव को वैसे क्या होता है? रिलेशन यानी क्या होता है? संबंध होता है। तो देखो रिलेटिव यानी क्या होता है? संबंध। तो इसका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर है हमारा 7th नंबर है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल वैसे तो रेसिप्रोकल क्या होता है? परस्परतावाचक सर्वनाम, परस्परतावाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर देखो इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट यानी क्या होता है? देखो डेफिनेट यानी क्या होता है? वैसे निश्चित होता है। तो इंडेफिनेट यानी क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी जिससे किसी प्रकार की श्योरिटी न हो, जिस प्रोनाउन के मतलब है ऐसे प्रकार से कि जिससे किसी प्रकार के नाउन की श्योरिटी नहीं बता सके, प्रोनाउन की श्योरिटी नहीं बता सकते। देखो फिर है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव आप लोगों को अच्छे प्रकार से पता होगा। देखो जब जो कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस के 4 पार्ट पढ़ते हैं। देखो असर्टिव पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव पढ़ते हैं, फिर इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। टेंस में आप लोगों ने
जो पीछे वाली क्लास है उन वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इंटरगेटिव एंड क्या होता है वैसे, पर्सन वाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर होता है इम्फेटिक। इम्फेटिक क्या होता है, इम्फेटिक होता है जैसे मान लो किसी भी सब्जेक्ट पर मतलब उस पर दबाव डाला जाए, यानी इस प्रकार का प्रोनाउन इस प्रकार के जो प्रोनाउन जो किसी सब्जेक्ट पर क्या होते हैं, दबाव डालें, दबाव, तो इसका मतलब क्या होता है, दृढ़वाचक या दबाववाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जिसे हम एक्सक्लेम जैसे हम एक्सक्लेम के सेंटेंस पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, यानी इस प्रकार के वर्ड, वाओ, व्हाट ए ग्रेट। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस प्रकार से जब आश्चर्यचकित होते हैं, जैसे मान लो ऐसे वर्ड जिसे हम एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, आश्चर्य हो, इस प्रकार के वर्ड होते हैं एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो हम लोगों ने 11 प्रकार के जो प्रोनाउन है हम लोगों ने पढ़ लिए। देखो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो पहला हमारा था पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। सेकंड था पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव को हमने हिंदी में पढ़ा था कि विभाजनवाचक सर्वनाम, यानी जिससे विभाजन का पता चले, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। फिर हमें अगला पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। फिर हमारा अगला था कि रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में। फिर है रेसिप्रोकल यानी परस्परतावाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है इम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़वाचक सर्वनाम। और फिर हमारा लास्ट था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयबोधक सर्वनाम। तो आई होप आप लोगों के ये क्लियर हो गया, यानी ज़्यादा से मैक्सिमम 11 टाइप होंगे, ठीक है। मतलब है कि जो हमारे प्रोनाउन के मैक्सिमम है वो 11 टाइप होंगे। अब देखते हैं किस प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रोनाउन में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है कि देखो पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी प्रश्न के रूप में, हम किसी सब्जेक्ट के रूप में या किसी ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा हो। जैसे देखो आई, मी, योर, सी, इस प्रकार से जो भी प्रोनाउन यूज होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। यानी किसी व्यक्ति का मतलब इनका विरोध हो, तो इन सभी जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं, तो वो हमारा कौन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, यानी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सेकंड हमारा पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक यानी अधिकारवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, माइन आएगा, ओवर्स आएगा, योर्स आएगा, हर्ष आएगा, ठीक है। इस प्रकार के जो भी आएंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी होंगे हमारे ये पजेसिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। और फिर है देखो, यदि आप लोगों को देखो, आप लोगों इस प्रकार से ये भी पढ़ा होगा, माई और योर, माई और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो और माइन, योर्स, हर्स, हिज, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। फिर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, वैसे विभाजनवाचक, ठीक है। तो विभाजनवाचक में हमारा कौन सा आएगा, इसमें हम पढ़ेंगे ईच और एवरी के बारे में, ठीक है। ईच और एवरी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम पढ़ेंगे कि ईच और एवरी के बारे में, ठीक है। फिर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो यहाँ ईच और एवरी के बारे में, और यहाँ इनके साथ आएगा ईच अदर और वन अदर, ये भी आएंगे, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, इसमें पढ़ेंगे। ईच अदर और वन अनदर, सॉरी ईच, ये इसमें नहीं आएंगे, है ना। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इसके बारे में इसमें
पढ़ेंगे, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमें ईच अदर और वन अदर ये किस में पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या क्या होता है, दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में पढ़ेंगे। दिस, दैट, दीज और दोज, ये सभी क्या होते हैं। दिस का मतलब क्या होता है, दिस इज ए कार। इस प्रकार से यूज करते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए जो जिसका यूज करते हैं उनका मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जो हमारे जैसे पास में मतलब कोई व्यक्ति खड़ा हो तो देखो दिस इज माई ब्रदर, इस प्रकार से यूज करते हैं। तो दिस इज का मतलब क्या होता है, इसको इंडिकेट करने के लिए, संकेत दर्शाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है। फिर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक। तो देखो यहाँ इस प्रकार से इसमें ये हो जाएंगे माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इस प्रकार से वर्ड आएंगे, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड वो कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। और सेल्फ किसके लिए यूज होता है, सेल्फ यूज होता है जो सिंगुलर वर्ड, जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ का यूज किया जाता है। और प्लूरल का जो प्लूरल उसके साथ सेल्वेज का यूज होता है। जैसे मान लो कि दे प्लूरल है तो उसके साथ किसका यूज होता है, देम सेल्वेज, ठीक है। जैसे यू है, यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में माना जाता है। तो देखो यू का योर सेल्फ भी बनता है और योर सेल्वेज भी बनता है, ठीक है। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, दैट के बारे में पढ़ेंगे। हु, विच, दैट, हु, विच, दैट और हुज और हुम के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी हु जो रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी प्रकार के मतलब संबंध दर्शाते हो, ठीक है। हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे। फिर है हमारा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में हम पढ़ेंगे ईच अदर और वन अनदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ईच अदर, तो ईच अदर किसके लिए होता है, दो के लिए यूज होता है। और वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। तो ये हम मतलब विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी जिससे मतलब डेफिनेट नहीं हो। जैसे मान लो कि समवन, समथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, नथिंग, इस प्रकार के वर्ड ये सभी किस में पढ़ेंगे हम, इंडेफिनेट प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी इंडेफिनेट मतलब समवन, यानी देखो जिस प्रकार से कोई सेंटेंस होता है, समवन इज एट द डोर, यानी कोई दरवाजे पर आया है, ठीक है। तो वहाँ हम समवन का मतलब किसी और तो हमें पता नहीं है कि कौन है ना। देखो समवन नॉक द डोर, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया है ना। तो देखो किसी ने, तो यहाँ जो किसी का वर्ड आता है तो उसके लिए क्या यूज होता है, समवन, यानी किसी ने, यानी समवन ब्रोक द ग्लास, यानी किसी ने तो ग्लास तोड़ा है। तो वहाँ जो समवन वर्ड आता है ना, जैसे वर्ड है ना समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, तो इस प्रकार से हम होता है कि कुछ ना कुछ गलत है। तो वहाँ मतलब कुछ ना कुछ गलत है, तो वहाँ उसके लिए क्या था, समथिंग यूज होता है ना। तो वो समथिंग क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इनके बारे में हम आगे जो विस्तृत रूप से आप आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जिनका स्टार्टिंग है वो किससे हो, WH वर्ड से हो। WH वर्ड जैसे मान लो कि व्हेन, हाउ मेनी, ठीक है। इस प्रकार के जो वर्ड हो, जो WH वर्ड हो, व्हेन, whom, इस प्रकार के जो वर्ड हो WH वर्ड से किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट हो, तो वहाँ कौन से प्रोनाउन यूज होंगे, वहाँ हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। फिर इम्फेटिव प्रोनाउन। देखो इम्फेटिव प्रोनाउन वैसे स्पेशल रूप से अलग नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं इम्फेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट पर प्रेस डालते हैं या सब्जेक्ट को इम्फेस करते हैं, ठीक है। इम्फेस का मतलब क्या होता है, उस सब्जेक्ट पर प्रेस डालते हैं, दबाव डालते हैं,
तो देखो जिस पर आगे हम विस्तृत रूप से इनमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा हो गया इन्फेक्टिव प्रोनाउन। इन्फेक्टिव प्रोनाउन यानी जो सब्जेक्ट पर क्या होता है, प्रेशर डालता है, वो प्रेशर डाले, दबाव डाले उस पर, तो वहाँ जो ये होते हैं कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। फिर आगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं जैसे मान लो कि वाट, जैसे ऐसे वर्ड आ गया वाट, वाओ, इस प्रकार के वर्ड आए, तो वहाँ क्या यूज होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी मैक्सिमम कुछ एग्जाम पूछे जाने वाले 11 ही प्रोनाउन होते हैं, इनसे और प्रोनाउन है आगे और नहीं बनते हैं। आई होप आप ये प्रोनाउन है कि 11 पार्ट है, आप अच्छी प्रकार से इनको समझ गए होंगे, ठीक है। यदि एक बार देख लेना पर्सनल प्रोनाउन, यानी इसमें आई, मी, योर, सी, इनका यू, योर, इस प्रकार इनका सभी का जो अध्ययन किसके बारे में करेंगे, सो किसमें, पर्सनल प्रोनाउन है। फिर हमारा हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन देखो, पजेसिव प्रोनाउन यानी माइन, ओवर्स, योर्स। देखो इस प्रकार से कोई सेंटेंस यूज होता है, देखो दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक इज माइन यानी ये बुक किसकी है, मेरी है। तो वहां इस प्रकार ये कौन सा हो गया, माइन, कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन। यानी दिस बुक इज माइन यानी मैं, ये बुक मेरी है। यानी दिस पेन इज बिलोंग्स टू मी, है ना, तो ये बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ जो वर्ड मी आ रहा है वो कौन सा हो गया हमारा, जो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यानी ईच ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, तो ईच किसके लिए यूज होता है, एवरी किसके लिए यूज होता है, ठीक है। आइदर किसके लिए यूज होता है, नाइदर किसके लिए यूज है, ये हम इस क्लास में, जो आगे वाली क्लास है उस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा हो गया, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दोज, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतलब इंडिकेट करने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज माई मदर, दिस इज माई टीचर, दिस इज माई इंग्लिश टीचर, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार को इंट्रोडक्शन करवाते हैं, किसी व्यक्ति के थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो इस प्रकार से जो इंडिकेट करने के लिए किस पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जो निजवाचक हो, जिस प्रकार से अपने मतलब खुद के बारे में बताए, तो वह किसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, विच, दैट, हुज, हुम। इस प्रकार से पढ़ा होगा ना आपने कि देखो इट इज आई यानी ये मैं था, हु सेव यू यानी इट इज आई यानी ये मैं था, हु सेव यू मतलब जिसको तुमने बचा लिया, जो, तो देखो इस प्रकार से वर्ड आता है ना। तो ये सभी जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी किसी दो क्लोज को जोड़ने के लिए, मतलब है कि वहाँ जोड़ने के रूप में आते हैं ना, वहाँ यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। किसी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो क्लोज को जोड़ते हैं, ठीक है। फिर है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल परस्परतावाचक, तो वहाँ ईच अदर और वन अदर यूज। ईच अदर देखो दो के लिए यूज होता है, और वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज होता है। फिर आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इंडेफिनेट यानी अनिश्चयवाचक, यानी जहाँ किसी के बारे में डेफिनेट पता नहीं चले, यानी कोई, तो इस प्रकार से हमने हुआ कि कोई तो दरवाजे पर खड़ा है, कोई किसी ने यह कार्य किया हुआ होगा, ठीक है। तो वहाँ कौन सा होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंटरोगेटिव यानी जो WH वर्ड से स्टार्ट हो, ठीक है, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो फिर इन्फेक्टिव प्रोनाउन है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट पर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, यानी सब्जेक्ट का जस्ट बाद में यूज किए जाते हैं और वर्ब से पहले, वो सभी क्या होते हैं, इन्फेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयबोधक सर्वनाम। आई होप आप लोगों के अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों ने अभी नाउन की क्लास है वो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिए गए, पहले आप नाउन वाली क्लास देख लीजिए, फिर यदि आप प्रोनाउन पढ़ोगे तो आपके अच्छी प्रकार से समझ जाओगे, ठीक है। और आई होप कि आप इसी प्रकार से आप हमारे साथ हो बने रहोगे। और यदि दोस्तों देखो धीरे धीरे यदि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में इस प्रकार से आप लोगों को डर है कि मतलब है कि इंग्लिश कैसे होगी, तो देखो यदि आप प्रैक्टिस डेली करोगे, है ना, तो आप लोगों ने इस प्रकार से लाइफ में पढ़ा भी होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यदि इफ यू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम, यदि आप प्रैक्टिस बार बार करोगे, तो वो चीज़ हमें क्या लगे, ईजी लगने लगेगी। तो देखो एक दिन में कोई भी
ज्ञाता नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यदि आप धीरे धीरे हमारी क्लास के साथ चलते रहोगे और इसी प्रकार से जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है आप विश्वास करके पढ़ोगे, तो आई होप आप लोग जो ग्रामर में अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।